नमस्कार दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करेंगे। ये भी पीएसयूज बैंक है, सरकारी बैंक है। दूसरी तिमाही के नंबर्स आने थे 10/11/2021 को। और जैसे कि पीएसयूज बैंकों में ज़्यादा गिरावट नहीं हो रही है और बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक देखिए 107 रुपये तक पहुंचा था। आज थोड़ी बहुत गिरावट भी दिख रही है, 100 रुपीज़ के आसपास आया है। तो सबसे पहले इसके नंबर्स को देखते हैं। इनकम की बात करेंगे और प्रॉफिट की बात करेंगे, ईपीएस की बात करेंगे, प्रोविजन की बात करेंगे और क्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज क्या रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का, उसकी बात करेंगे दोस्तों। और स्टॉक देखिए अभी कुछ समय पहले ये लगभग 77-78 रुपये के आसपास था और आज के दिन बात करते तो 100 रुपीज़ के आसपास है। तो धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ ही जा रहा है। सबसे पहले नंबर्स को चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये बैंक ऑफ बड़ौदा के दूसरे तिमाही के नंबर्स हैं, स्टैंड ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट है। और टोटल इनकम की बात करते हैं, ये Q2 में 30/9/2021 में 20,270 करोड़ का टोटल इनकम है। और एक साल पहले की बात करते हैं 30/9/2020 में, और एक साल पहले की बात करते हैं तो 20,729 करोड़ का था। और Q1 में था 19,915 करोड़ का दोस्तों। तो देखिए रेवेन्यू जो हुआ है एक तरह से पिछले साल से कम है और क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा बहुत ज़्यादा है। टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, खर्चे की बात करते हैं तो 14,601 करोड़ का टोटल एक्सपेंडिचर है इस क्वार्टर में। पिछली बार था 15,368 करोड़ का और 14,315 करोड़ का Q1 में था। एक्सपेंसेस है, जो एक्सपेंडिचर है 14,601 करोड़ का है और रेवेन्यू है 20,270 करोड़ का। तो बैंक को प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं बिफोर प्रोविजन 5,669 करोड़ का है और पिछली बार था 5,361 करोड़ का और Q1 में था 5,600 का। अब इन्होंने प्रोविज़न क्या किया है इस क्वार्टर में वो देख लेते हैं। और 2,753 करोड़ का प्रोविज़न किया है अब की बार इस क्वार्टर में। पिछली बार था 2,811 करोड़ का और Q1 में था 4,005 करोड़ का। तो अब की बार प्रोविज़न कम हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा का और पिछली बार से भी कम है दोस्तों। खास तौर से देखते हैं तो Q1 के हिसाब से काफ़ी कम है। तो सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। बैंक को प्रॉफिट आया और सीधे से नेट प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो देखिए 2,087 करोड़ का नेट प्रॉफिट है बैंक ऑफ बड़ौदा को Q2 में दूसरी तिमाही में। पिछली बार था 1,678 करोड़ का और Q1 में था 1,208 करोड़ का। तो प्रॉफिट में एक तरह से जंप आया है, प्रॉफिट में उछाल आया है। कारण यह है कि प्रोविजन कम किया है। आगे की तरफ चलते हैं और ईपीएस की बात कर लेते हैं। अर्निंग पर शेयर की तरफ ध्यान देते हैं तो 4.04 का है और पिछली बार था 3.63 का था और Q1 में था 2.34 का। तो देखिए अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ आई है। पेज अगर ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज की बात करते हैं परसेंटेज में 8.11 का है इस क्वार्टर में। पिछली बार था 9.14 का और 8.86 का Q1 में था। तो देखिए एक तरह से ग्रॉस एनपीएज कम हुआ है। और नेट एनपीएज की बात करते हैं परसेंटेज में 2.83 का है अब की बार। पिछली बार था 2.51 का और Q1 में था 3.03 का। तो एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है, ग्रॉस एनपीएज कम हुए हैं, 8.11 तक आ गया है। और नेट एनपीएज की बात करते हैं तो पिछले साल से थोड़ा बहुत ज़्यादा है, बट ये कि Q1 के हिसाब से देखते हैं तो कम है दोस्तों। तो एसेट क्वालिटी में सुधार है, प्रॉफिट भी बढ़िया आया है, बट रेवेन्यू की बात करते तो ज़्यादा नहीं बढ़ा है। और इसी तरह का रिजल्ट हम लोगों को पीएनबी में दिखा था, बट ये कि उसका ग्रॉस एनपीएज लगभग 12 के आसपास था। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज कम हुआ है और ये बैंक के लिए अच्छा है और प्रोविजन भी कम किया दोस्तों। तो रिजल्ट एक तरह से ठीक है, अच्छा है। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं दोस्तों। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट लगा हुआ है डेली कैंडल से और आज का जो ट्रेड रहा है एक तरह से ऊपर की तरफ से मुनाफा वसूली हुई है। 107 रुपये 90 पैसा इसने हाई बनाया, 105 रुपये 20 पैसा ओपन हुआ था और लो के आसपास क्लोजिंग है 100 रुपये 70 पैसे के आसपास दोस्तों। तो जिन्होंने पिछले 1.5 महीने के अनुसार लिया है लगभग 77 और 78 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा था। अगर हम डेट की बात करते हैं तो 27/9/2021 को था। और आज के दिन बात करते हैं, अगर 10/11/2021 की बात करते हैं तो 100 रुपये में। तो अच्छा एक मुनाफा बना है निवेशकों को जो कम समय के लिए ट्रेड लेते हैं और जिनके पास लोअर लेवल पे है
तो स्टॉक देखिए एक तरह से अप ट्रेंड में है ये। अब जो इसका रेजिस्टेंस रहेगा ऊपर की तरफ 107.90 रुपया रहेगा दोस्तों, और ये 107.90 रुपया जो इसने हाई बनाया है, ये देखिए लगभग ये जो प्राइस था, ये प्राइस था 6/8/2019 में था, और स्टॉक अप ट्रेंड में है। अगर 107.90 रुपये को ब्रेक करता है तो ये हमें ऊपर की तरफ लगभग 117 से 125 इसका लेवल दिखाएगा। या 2-3 महीने में या 4-5 महीने में ऊपर की तरफ जाना चाहिए। स्टॉक अप ट्रेंड में है, और जो रेजिस्टेंस अभी रहेगा 107.90 का रहेगा। अब जिस तरह की मुनाफा वसूली हुई है, सपोर्ट की बात करते हैं तो जो आज का लो है 99.45, अगर इसके नीचे ये ट्रेड करने लग जाएगा, थोड़ी बहुत इसमें कमजोरी रह सकती है दोस्तों, और ये नीचे की तरफ हमें लगभग 94.60 या 94 रुपये तक आता हुआ दिखेगा। ये है कि 93 रुपये का एक अच्छा खासा सपोर्ट है इसको। अगर ये 93 रुपये के नीचे 93 रुपीज़ के नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है, तब इसमें फिर गिरावट रह सकती है दोस्तों। दूसरा इंडिकेटर RSI देखते हैं, तो दूसरा इंडिकेटर की बात करते हैं तो 72 में आ गया था और ओवरबॉट की स्थिति में था, और यहाँ से एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग की है दोस्तों। थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है ये, तो आज मुनाफा वसूली हुई है स्टॉक में, और जो कुछ समय के लिए ट्रेड करते हैं तो 2 या 3% का स्टॉप लॉस होना चाहिए, अगर प्रॉफिट भी हो रहा है, मुनाफा भी हो रहा है। और जिनके पास समय है तो बैंक ऑफ बड़ौदा को भी होल्ड करना चाहिए। देखिए PSUs बैंकों में अगर हम बात करते हैं इस वक्त, जैसे कि रिजल्ट भी हमने देखा, SBI तो देखिए अच्छा खासा को, और उसके बाद कैनरा बैंक का स्टॉक देखिए लगभग 230-240 तक पहुंच गया है, जबकि कुछ समय पहले 150 के आसपास था। और इसी यूट्यूब चैनल से बताने की कोशिश थी, कैनरा बैंक अच्छा करता हुआ दिखेगा, क्योंकि उसका ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए में सुधार हो रहा था, प्रॉफिट भी बढ़िया आ रहा था। और उसके बाद इंडियन बैंक देखिए आप, इंडियन बैंक का भी प्रॉफिट बढ़िया आया था, और यूनियन बैंक देखिए आप, यूनियन बैंक का प्रॉफिट बढ़िया आ रहा था। ग्रॉस एनपीए थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, इसीलिए स्टॉक अभी नीचे है। और बैंक ऑफ बड़ौदा का देखिए एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है। जैसे कि हम लोगों ने रिजल्ट देखा तो PSUs बैंकों का ग्रॉस एनपीए कम होते जा रहा है, तो आने वाले क्वार्टर्स में भी ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए कम होते जाता है, और जो बैड बैंक है, बैड लोन्स उसको दिए जाएंगे तो और फायदा रहेगा PSUs बैंकों को दोस्तों। Q2 का जो रिजल्ट पेश किया है आज बैंक ऑफ बड़ौदा ने, प्रॉफिट जबरदस्त आया, रेवेन्यू में थोड़ा बहुत कमी है, और EPS भी बढ़ा है, ग्रॉस एनपीए जो नेट एनपीए कम हुआ है, एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। और चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं तो 100 रुपीज़ तक तो स्टॉक पहुंच ही गया है, और जो कुछ समय के लिए ट्रेड करते हैं तो अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और जिनके पास समय है तो होल्ड करना चाहिए दोस्तों। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा का अपडेट था। मार्केट तक को सब्सक्राइब करें, ये दूसरा चैनल है दोस्तों। मार्केट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।